इलेक्शन कमीशन ने टोबा की 3 कौमी नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। N105 से उसामा हमजा, 106 से जुनेद अनवर और 107 से रियाज फितियाना की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जंग की भी 3 कौमी नशिस्तों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। N108 से महबूब सुल्तान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। N109 से शेख वकास अकरम, N110 से अमीर सुल्तान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। एक दिन में 2 हाई वोल्टेज झटकों से आवाम का पारा हाई। पहले गैस महंगी की, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। कैसे जिए, क्या खाएं, आवाम की हाल धुआई। शहरी कहते हैं गुज़श्ता रोज गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और रही सही कसर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके पूरी कर दी गई। पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया है। पहले बड़ी मुश्किल से हम गुजारा कर रहे थे, तो डे बाई डे जो है ना ये आवाम पे बहुत बड़ा बोझ है। पहले ही हमारा बजट बहुत कम होता है, कल गैस महंगी हुई है, रात पेट्रोल महंगा हो गया है। पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, लोगों का बुरा हाल है। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो महंगाई को कुछ कम करें। सस्ता सफर भी महंगा हो गया। ट्रेन के किरायों में 2% इजाफा। सरकारी और निजी मुसाफिर ट्रेनों पर इतलाक होगा। ट्रेन के किराए बढ़ाने पर शहरी परेशान। डीजल की कीमत बढ़ते ही गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने फी 10 किलोमीटर किराए में 80 रुपए का इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात भी बढ़ा दी। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई मगर सवारी किराया ज्यादा देने को तैयार नहीं। हमारे जितने भी हज़रात है आड़ती, उनको भी परेशानी है। जो हमारे से लेके आगे परचेज करते हैं, हमें भी परेशानी हो रही है। ये बहुत बुरा यानी कि काम हुआ है। इस महंगाई के दौर में रिक्शे वाले क्या करें? इतने जो पेट्रोल महंगा हो रहा है सर, इसमें हम घर का खर्चा उठाएं या बिजली का बिल दें, गैस का बिल अदा करें, हमें तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। कई रोज मुसलसल इजाफे के बाद बिला आखिर चिकन की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। फैसलाबाद रीजन में कीमत में 10 रुपए कमी, 597 रुपए किलो हो गए। फॉर्मी अंडे 28 रुपए सस्ते, 237 रुपए दर्जन पर आ गए। अहमदपुर सियाल में चिकन बदस्तूर 640 रुपए किलो फरोख्त। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। चेन्नई DHQ अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह से तनख्वाहें न मिल सकी। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। अस्पताल इंतजामिया ने मुद्दा प्राइवेट कंपनी पर डाल दिया। बताया सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट मुलाजिम है, कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही। फैसलाबाद के लारी अड्डा में मुसाफिरों के लिए कायम सरकारी डिस्पेंसरी को 2 माह से अद्वियात ना मिल सकी। मरहम पट्टी के सामान और सोडामेंट गोली के सिवा कुछ मौजूद नहीं। एकलौता डिस्पेंसर भी छुट्टी पर चला गया। महकमा सेहत फैसलाबाद की हामला खवातीन के लिए डिलीवरी की नाकस कारकर्दगी। रूरल हेल्थ सेंटर कंजवानी, लुंडियावाला, डिस्कोट 174, गाफबे, नुसरत फतेह अली खान और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खुड़ियावाला की कारकर्दगी मायूस कुन रही। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को भिजवा दी। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट ने तरक्याती स्कीमों के लिए प्रपोजल बनाना शुरू कर दिए। लोकल गवर्नमेंट हुकाम का कहना है मार्च में इन स्कीमों की नीलामी होगी। रवां साल जून तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। फेस्को सर्कल्स ने 5 साला मनसूबाबंदी प्लान हेडक्वार्टर को भिजवा दिया। लाइन स्टाफ की कमी और नए कनेक्शंस का अजरा सारिफिन की शिकायत के अजाले में बड़ी रुकावट करार। सर्कल ने 9000 से ज्यादा लाइन स्टाफ की भर्ती आइंदा 6 माह में यकीनी बनाने की दरख्वास्त दे दी। सेल्स टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड तैयार करने का मामला। FBI फैसलाबाद ने 12 करोड़ से ज्यादा के सेल्स टैक्स चोरी पर 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। स्लीम इंटरप्राइजेज और अजीम एंड को इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद। फैसलाबाद के DMC मदीना टाउन कैंपस में ग्लोबल विलेज मेला। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों की रिवायत और सकाफत पर मबनी स्टॉल सज गए। हेड मिस्ट्रेस सादिया मजीद ने बताया कि हमारा मकसद तलबा को मुख्तलिफ ममालिक की रिवायात से मुतारिफ करना है।
گوجرا میں اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام کھلاڑیوں کے لیے فٹنس سیمینار، ہیڈ کوچ خاور جاوید، پروفیسر وقاص اسلم، پروفیسر ادریس سمیت مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کھلاڑیوں کی شرکت، ڈاکٹر نصر اللہ رانا اور نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر نبیل نے ٹریننگ دی۔ پی سی بی کا کرکٹ کے فروغ کے لیے احسن اقدام، پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام سینئر ڈسٹرکٹ ٹرائلز کا فیصلہ، ٹرائلز 20 فروری کو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کروائے جائیں گے۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس کا اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں اسپورٹس ڈے، طلبہ کے درمیان کرکٹ اور رسہ کشی کے مقابلے، ڈائریکٹر سپیریئر کالج سٹی کیمپس زاہد بٹ، طارق بٹ، پرنسپل شفیق الرحمان اور دیگر اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ فیصل آباد کے علاقے اوانہ والا میں نیزہ بازی کے مقابلوں کا دوسرا روز، پنجاب بھر سے 80 ٹیموں کے 350 گھڑ سوار شریک، سیشن مقابلوں میں 4 سواروں پر مشتمل گروپ مد مقابل، بخاری، غوثیہ، البدر، غوث اعظم اور دیگر کلبوں میں مقابلے، روایتی پنجابی کمنٹری نے سما باندھ دیا۔ فیصل آباد بلوم فیلڈ اسکول میں ڈرامٹک سرکل شو میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی، مختلف پرفارمنسز۔ گوجرا میں اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام کھلاڑیوں کے لیے فٹنس سیمینار، ہیڈ کوچ خاور جاوید، پروفیسر وقاص اسلم، پروفیسر ادریس سمیت مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کھلاڑیوں کی شرکت، ڈاکٹر نصر اللہ رانا اور نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر نبیل نے ٹریننگ دی۔ پی سی بی کا کرکٹ کے فروغ کے لیے احسن اقدام، پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام سینئر ڈسٹرکٹ ٹرائلز کا فیصلہ، ٹرائلز 20 فروری کو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کروائے جائیں گے۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس کا اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں اسپورٹس ڈے، طلبہ کے درمیان کرکٹ اور رسہ کشی کے مقابلے، ڈائریکٹر سپیریئر کالج سٹی کیمپس زاہد بٹ، طارق بٹ، پرنسپل شفیق الرحمان اور دیگر اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ فیصل آباد کے علاقے اوانہ والا میں نیزہ بازی کے مقابلوں کا دوسرا روز، پنجاب بھر سے 80 ٹیموں کے 350 گھڑ سوار شریک، سیشن مقابلوں میں 4 سواروں پر مشتمل گروپ مد مقابل، بخاری، غوثیہ، البدر، غوث اعظم اور دیگر کلبوں میں مقابلے، روایتی پنجابی کمنٹری نے سما باندھ دیا۔ فیصل آباد بلوم فیلڈ اسکول میں ڈرامٹک سرکل شو میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی، مختلف پرفارمنسز۔ اور فیصل آباد ریجن میں موسم روز بروز صاف ہونے لگا، سردی کی شدت میں کمی، جرسیاں، سویٹر اترنے لگے، ایئر کوالٹی انڈیکس 173 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے دن کے اوقات میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی۔